तो गाइस स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं सिंपल नेक डिज़ाइन, वो भी आसान तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ब्लाउज़ की फुल लेंथ ले लेंगे, यानी कि हमारी ब्लाउज़ की लेंथ कितनी है 14.5 इंच। उसमें 1 इंच ऐड कर देंगे, यानी कि 15.5 इंच। तो 15.5 इंच पे हम इस तरह से मार्क कर देंगे। इसके बाद हमारा फुल शोल्डर कितना है 7.5 इंच। फुल शोल्डर है 15 इंच, उसका हाफ कितना हुआ 7.5 इंच। और यहाँ से 1 इंच शोल्डर डाउन, यहाँ से 2.5 इंच। वन इंच शोल्डर डाउन, इसके बाद हमारा आर्मोल कितना है वो आप आर्मोल के डीप नेक फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे आपका आर्मोल होगा। तो यहाँ पे हमारा आर्मोल आ रहा है 6 के ऊपर एक लाइन। आप आपके साइज़ के हिसाब से यहाँ पे मार्किंग करना। तो 6 के ऊपर एक लाइन। और हमारी चेस्ट है 36 इंच, उसमें हमने 1.5 इंच लूजिंग ऐड की है। और उसके बाद हमने डिवाइड बाय 4 कर दिया है, यानी कि 36 प्लस 1.5 डिवाइड बाय 4 9.375, यानी कि यहाँ से 9.375 9.25 और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और वेस्ट में भी इसी तरह से जितनी हमारी वेस्ट है, यानी कि 30 इंच प्लस 1.5 इंच डिवाइड बाय 4 7.875, उसमें 1 इंच ऐड कर दिया है टक्स के लिए। तो 8.875, यानी कि 8.875 यानी कि 8.75 और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो जल्दी से जल्दी हम मार्क कर देंगे। ये हो गया हमारी चेस्ट लाइन। दोनों पॉइंट मिला देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा जो बैक नेक है वो बैक नेक है, इस वजह से हम आर्मोल का शेप कैसे देंगे वो अब हम देखने वाले हैं। तो जितना यहाँ से गैप है, यानी कि हमारा 7 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम 7 इंच पर ही इस तरह से सबसे पहले तो इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, यानी कि इस तरह से यहाँ पे एक पॉइंट बना देंगे। और वहाँ से जितना यहाँ से गैप आ रहा है 7.5 इंच, तो हाफ इंच हम माइनस कर देंगे, यानी कि 7 इंच पे हम इस तरह से मार्क कर देंगे। इसके बाद ये हमारी जो लाइन होगी वो क्रॉस होगी। और यहाँ तक आएगी इस तरह से। और इसका मिड पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पे जितना यहाँ से गैप आ रहा है, यानी कि 7.5 इंच, तो उतना ही 7.5 पे इस तरह से पॉइंट मार्क कर देंगे। और यहाँ से हमारा जो होगा मार्किंग आर्मोल के लिए क्रॉस मार्किंग, तो यहाँ से होगा। तो हमारा बैक साइड के लिए 1 इंच होगा, फ्रंट के लिए चार्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे सारे पॉइंट हम इस तरह से मिला देंगे। और क्योंकि ये हमारा पैक नेक है, इस वजह से यहाँ से हमारा हाफ इंच पूरा का पूरा माइनस होगा। डीप नेक होता तो हम जो शोल्डर माइनस चार्ट है वो यूज़ करते, पर यहाँ पे हमारा पैक नेक है, इस वजह से हम हाफ इंच पर ही माइनस करेंगे, पूरा हाफ इंच। तो इस तरह से हमारा ये फाइनली आर्मोल बन गया है। ये हमारा कट में जाएगा, ये भी कट में जाएगा। और
आपको यहाँ पे नेक का शेप कैसा चाहिए, यानी कि यहाँ से हमारा नेक का डीप होगा 2 इंच और हमारा रेडी शोल्डर कितना है 2.5 इंच, तो उसमें हम 1 इंच ऐड कर देंगे यानी कि 3.5 इंच यहाँ पे। तो फिर से शेप दे देंगे। और यहाँ पे अब हम फाइनली डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे जितना हमको बेल्ट चाहिए, बैक साइड में हमको बेल्ट लगेगा, इस वजह से हम बेल्ट ले रहे 2.5 इंच। यहाँ पे हमारा बेल्ट आएगा। अब यहाँ से हमको डिज़ाइन किस तरह से चाहिए, हमारा यहाँ पे भी हुक एंड आई पट्टी वाली पट्टी आएगी, कितनी इंच की, 3 इंच की। और यहाँ से अब हम शेप देने वाले हैं। तो यहाँ पे फाइनली आप देख सकते हैं हमने कर्व वाली स्केल से कितने अच्छे से बैक नेक की डिज़ाइन बनाई है। इस तरह से हम कर्व स्केल रख देंगे और यहाँ से सीधा का सीधा मार्किंग कर देंगे। और बैक साइड में आप चाहे तो यहाँ पे छोटे छोटे डिज़ाइन वाले जो लेस होती है या फिर यहाँ पे हम लटकन भी लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा फिनिशिंग के साथ हमारा लुक आएगा। तो इस तरह से हमारा बैक नेक डिज़ाइन रेडी है। तो डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।